प्रज्ञा पुराण की पावन कथा आरंभ करने से पूर्व गायत्री मंत्र एक साथ है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दिखा था प्रज्ञा पुराण के 6वें भाग में। आज हम प्रज्ञा पुराण के 7वें भाग की चर्चा करेंगे। इनमें द्वितीय दिन में ऋषि कहते हैं कि ईश्वरः भूपति साक्षात् ब्रह्मांडस्य महामुने मानवं राजपुत्रं स्वं कर्तुं सर्वगुणान्वितं विभूतिः स्वादाद्बीज रूपे सर्वामुदान्वितः सृष्टि संचालोक्यस्येष श्रेयसा रहित कथम। ऋषि कहते हैं कि ब्रह्मांड के सम्राट ईश्वर ने मनुष्य को सर्वगुण संपन्न बनाकर इस धरती पर भेजा है। वो भगवान का उत्तराधिकारी है। भगवान ने मनुष्य को सब सिद्धियाँ दी है, सब शक्तियाँ प्रदान की है और उनके पीछे एक ही मकसद था कि मनुष्य धरती का सम्राट बने और धरती का राजकुमार बनकर ये धरती को स्वर्गीय बनाए और धरती को हरी भरी बनाए और अनाचार अत्याचार सब दुर्गुणों को दूर करे और धरती पर फिर से नया युग का अवतरण हो। इसीलिए भगवान ने मनुष्य को ऐसी विभूतियाँ दी है कि वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन आज इंसान की सोच, इंसान की बुद्धि और इंसान का व्यवहार गलत तरीके से समाज में उपयुक्त हो रहा है। इसीलिए व्यक्ति का परिष्कार, व्यक्ति का परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, पारिवारिक परिवर्तन जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा। और आज हम देख रहे हैं चारों ओर अराजकता है, आतंकवाद की बोलबाला है, राजनैतिक, धार्मिक और आर्थिक क्षेत्र में भी कई दिक्कतें, कई समस्याएं आज दिन प्रतिदिन उपस्थित होती रही है। इनके समाधान के लिए हमें हमारी सोच को बदलना पड़ेगा, हमारे विचारों को बदलना पड़ेगा, तभी तो सतयुग आएगा। और ऋषि कहते हैं कि सतयुग में मानव कैसा होगा, तो यहाँ कहते हैं सत्ययुगे नरा सर्वे सुसंस्कृत समुन्नतम देव जीवन पद्धत्या जीवन्ति स्म धीरामिमम् स्वर्गणैव तु दिव्येन वातावरणकेन ते भरितां विदधानाश्च विचरन्ते कथं पुनः। सतयुग में मनुष्य की विचारधारा, मनुष्य का व्यवहार, मनुष्य का कर्म श्रेष्ठ होगा। और जब मनुष्य का चिंतन, चरित्र, व्यवहार, गुण, कर्म, स्वभाव में श्रेष्ठता आएगी, सभ्यता आएगी, शालीनता आएगी, चरित्रता का निर्माण होगा, तब इस धरती का प्रत्येक व्यक्ति ये देवता होगा और धरती पर स्वर्गीय परिस्थितियां निर्माण होगी। इसलिए तो कहा गया है अब नवयुग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है,
हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है, यह संकल्प हमारा है। भाइयों बहनों, आज की परिस्थितियों के अनुरूप हमें दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा और अच्छी सोच, अच्छे विचार और अच्छे कर्मों के लिए सत साहित्य का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा और सद्विचारों की ज्ञान गंगा धरती पर बहानी पड़ेगी। तो निश्चित रूप से ये धरती सतयुगी वातावरण लेकर फिर से समृद्ध होगी, सुसंस्कृत होगी और भारत माता अपने गौरव गरिमा की चरम सीमाएं लांघकर सबका नेतृत्व करेगी और भारत जगत सम्राट बनेगा, इनमें कोई संदेह नहीं। आज की बात समाप्त।